हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 1 परमवीर चक्र अवर हीरोज़। तो स्टूडेंट, इस लेसन में आज हम देखेंगे कि परमवीर चक्र क्या होता है, वो किसे दिया जाता है। जो हमारे नेशनल हीरोज़ होते हैं वो जो अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं लाइफ के साथ अपने कंट्री के लिए, उनके बारे में इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि परमवीर चक्र उन्हें कब दिया जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस, इंग्लिश और मैथ्स के भी वीडियोस मिलेंगे। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट लीजेंडरी हीरोज़ ऑफ द पास्ट एंड देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी। तो स्टूडेंट्स, आपने भी कई सारे जो लीजेंडरी हीरोज़ हैं उनके बारे में सुना होगा या फिर आपने देखा होगा। टीवी शोज़ जो होते हैं उनमें भी दिखाया जाता है, जैसे कि पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी है। जैसे कि अगर हम रामायण महाभारत देखेंगे तो उनमें भी हमें दिखाई देता है कि किस तरीके से जो लीजेंडरी हीरोज़ थे उन्होंने उस टाइम के लोगों को बचाया था। बट इवन टुडे मेनी ब्रेव सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री सैक्रिफाइस देयर ओन लाइव्स फॉर आवर सेफ्टी। तो जैसे कि आज भी हम देखते हैं जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो हमारे देश के सैनिक होते हैं, वो अपने लाइफ के साथ सैक्रिफाइस करते हैं सिर्फ अपने कंट्री के लिए और हम लोगों को बचाने के लिए। देयर ब्रेव डीड्स आर ऑनर्ड बाय बिस्टोइंग मिलिट्री डेकोरेशंस ऑन देम। तो इन लोगों के ब्रेवरी के लिए, उन्होंने जो भी पराक्रम दिखाए होते हैं उनके लिए उन्हें ऑनर किया जाता है अलग मेडल से। परमवीर चक्र इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। तो उनमें से ही एक है परमवीर चक्र, जो कि इंडिया की हाईएस्ट मिलिट्री जो होती है उनमें दिया जाता है। जो लोग किस तरीके के काम करते हैं या फिर एनिमीज़ को हराने के टाइम या फिर अपने देश को बचाने के लिए अपनी लाइफ देते हैं, उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। इट इज़ अवॉर्डेड फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी और सम daring or preeminent act of valor of self-sacrifice in the presence of the enemy, whether on land, at sea or in the air। तो देखिए, जो हमारी मिलिट्री होती है वो 3 डिपार्टमेंट या 3 टाइप्स में हमें दिखाई देती है। जैसे कि लैंड, ज़मीन पे जो होती है वो आर्मी, सी में हमें नेवी दिखाई देती है एंड एयर में जो होती है एयरफोर्स। तो तीनों जो ये मिलिट्री होती है उनमें अगर जो भी हमारे सैनिक होते हैं वो एनिमीज़ को हराने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए अगर हम उनकी जो लाइफ है उसके साथ सैक्रिफाइस कर जाते हैं तो उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। द परमवीर चक्र इज़ ए वेरी रेयर ऑनर, सो फार इट हैज़ बीन अवॉर्डेड ओनली 21 टाइम्स। तो ये इतना रेयर है कि जो यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छा अपना ये दिखाते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं या फिर अपनी लाइफ यहाँ पे सैक्रिफाइस करते हैं, उनको ही दिया जाता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये सिर्फ 21 टाइम्स ही दिया गया है। 14 ऑफ दिस अवार्ड्स वेर गिवन पोस्टमसली। तो ये 14 जो इसमें से 21 में से 14 जो दिए गए हैं अवार्ड, ये लोगों को उनकी डेथ होने के बाद, मीन्स वहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि जो भी एनिमीज़ के साथ वो लड़ रहे थे उसमें उनकी जान चली गई, तो उनको उनकी डेथ के बाद ये परमवीर चक्र दिया गया था 14 लोगों को। तो देखिए, पहले हम देखेंगे कि परमवीर चक्र कैसे होता है और क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इस तरीके का मेडल दिख रहा है, तो यही होता है परमवीर चक्र। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले हम देख लेंगे। द मेडल itself is very simple in appearance. It is made of bronze and is fitted with swell mountain and has a plain purple ribbon। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि काफ़ी सिंपल सा मेडल हमें दिखाई देता है और ये ब्रॉन्ज से बना हुआ होता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे रिबन जो है, इसमें प्लेन रिबन जो है दिखाई देगा पर्पल कलर का। On the obverse it has the Indian national emblem at the center surrounded by 4 replicas of इंद्र वज्र। तो यहाँ पे सेंटर में आपको ये एम्बलम दिखाई देगा। उसके बाद जो है 4 रेप्लिका जो है इंद्र वज्र की, वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। On the reverse the words परमवीर चक्र are engraved in हिंदी and English with 2 lotus flowers in between। तो लोटस फ्लावर्स के बिटवीन में ये क्या किया गया है, वहाँ पे लिखा गया है। Next is the Paramveer Chakra medal was designed by Savitribai Khanolkar. She was a European lady who married Vikram Khanolkar, an Indian army officer। तो ये जो परमवीर चक्र है उसका डिज़ाइन जिन्होंने किया था उनका नाम है सावित्रीबाई खानोलकर, जो कि यूरोपियन लेडी थी, लेकिन उन्होंने विक्रम खानोलकर जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे उनसे शादी की थी। सावित्रीबाई लव इंडिया एंड टुक इंडियन सिटीजनशिप। शी स्पोक मराठी, संस्कृत, हिंदी फ्लुएंटली एंड हैड स्टडीड इंडियन आर्ट्स एंड ट्रेडिशन इन डेप्थ। तो यूरोपियन होने के बाद भी जो है उन्होंने यहाँ पे आके इंडिया में रह के मराठी, संस्कृत, हिंदी इन सारे भाषाओं को सीखा था और वो काफ़ी अच्छे से बोल पाती थी। तो इन्होंने ही ये जो है परमवीर चक्र को डिज़ाइन किया हुआ था।
इंद्रज वज्र और थंडर बोल्ट इज सपोज टू बी अ मैचलेस वेपन। तो जो इंद्र वज्र जिसे कहा जाता था ये ऐसा वेपन था जिसका कोई भी मैच नहीं हो सकता था। बट वॉट मेक्स द वेपन इनविंसिबल इज द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ द सेज ददीची। तो सेज ददीची जो थे, साधु ददीची जो थे, उनके बोन से ये इंद्र वज्र बनाया गया था। इसके लिए ये काफ़ी स्पेशल था। According to legend, thousands of years ago, a demon had stolen all the water in the world। तो काफ़ी पहले की जो बातें हैं, पौराणिक जो कथाएं हम सुनते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि एक राक्षस था जिसने पूरे धरती पे जो पानी था उसको चुरा लिया था। इनोसेंट पीपल वेर सफरिंग एंड डाइंग विदाउट वाटर। तो हमें पता है कि पानी के बिना तो लाइफ नहीं जी सकते हैं लोग, तो इसके कारण लोग बिना पानी के मर रहे थे। दिस डिमॉन कुड नॉट बी डिफीटेड बाय एनी ऑर्डिनरी वेपन मेड ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल लाइक वुड, मेटल एक्सेट्रा। तो इस राक्षस को किसी भी वेपन से नहीं मारा जा रहा था, चाहे वो वुड से बना हो, मेटल से बना हो। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज रिक्वायर्ड। तो उस राक्षस को मारने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन उनको चाहिए था। इट वॉज लर्न दैट द सेज ददीची हैड बोन्स ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। तो ऐसे उस टाइम माना गया था कि जो ऋषि थे, जो साधु थे, तो उनके जो बोन्स थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर उनमें थी। बट हाउ कुड वन आस्क फॉर द बोन्स ऑफ ए लिविंग मैन। लेकिन किसी जिंदा इंसान के पास जाके उनसे कोई उनके बोन कैसे मांग सकता था। Said Dadichi was a noble person. He himself laid down his life and gave his own bones to help the people। लेकिन वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने ये माना था यहाँ पे कि बिना पानी के तो कोई इंसान यहाँ पे ज़िंदा नहीं रहेगा, जो भी लाइफ है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए वो मान जाते हैं, वो अपनी लाइफ के साथ सैक्रिफाइस करके जो है अपने बोन्स लोगों की हेल्प के लिए दे देते हैं। इंद्र वज्र, इंद्राज वेपन ऑफ थंडर बोल्ट्स वॉज फैशन फ्रॉम दिस बोन्स एंड द डिमॉन वॉज डिपीटेड। और फिर उस ऋषि के जो बोन्स थे उनसे ये इंद्र वज्र बनाया गया था, जिससे फिर उस राक्षस को क्या किया जाता है, यहाँ पे मारा जाता है, हराया जाता है। जस्ट एज द इंद्र वज्र डिराइव पावर फ्रॉम सेज ददीची बोन्स, द इंडियन मिलिट्री डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ एंड पावर फ्रॉम द सैक्रिफाइस ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। तो जैसे कि इंद्र वज्र बनाने के लिए उस ऋषि जो थे उन्होंने अपनी लाइफ के साथ सैक्रिफाइस किया और अपने बोन्स जो है वहाँ पे दे दिए थे इंद्र वज्र बनाने के लिए। उसके जैसे ही यहाँ पे इंडियन मिलिट्री के जो हमारे सैनिक होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी लाइफ के साथ सैक्रिफाइस करते हैं सिर्फ हमारे कंट्री के लिए और हम लोगों के लिए। तो इसके लिए उनके ब्रेवरी के लिए उन्हें द परमवीर चक्र जो होता है वो दिया जाता है, उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 21 ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव परमवीर जो थे वहाँ पे तो उनको ये परमवीर चक्र दिया गया है। उनकी पूरी लिस्ट आपको दी है, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। 21 जो नेम यहाँ पे दिए उन लोगों को परमवीर दिया जा चुका है। तो इस लेसन में आज हम देखने वाले जिनको परमवीर चक्र दिया गया था उनका नाम है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिकौन। तो इनके बारे में हम देखेंगे कि इनको क्यों दिया गया था परमवीर चक्र। On the 14th of December 1971, Srinagar airfield was attacked by a wave of 6 enemy Sabre aircraft। तो उस टाइम जो है 14 दिसंबर 1971 में जो है एनिमीज़ ने क्या किया था, एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक करना शुरू किया था। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिकौन वॉज ऑन रेडीनेस ड्यूटी एट दैट टाइम। तो उस टाइम जो ये फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह जो थे वो ड्यूटी पर थे। ही कुड नॉट टेक ऑफ इमीडिएटली बिकॉज ऑफ क्लाउड्स ऑफ डस्ट रेज बाय अनदर एयरक्राफ्ट। तो वो उस टाइम जो है टेक ऑफ नहीं कर पा रहे थे उस टाइम। तो क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो है क्लाउड डस्ट वहाँ पे फॉर्म होने लगे थे एयरक्राफ्ट के कारण। बाय द टाइम द रनवे वॉज क्लियर द एनिमी एयरक्राफ्ट वेयर ओवरहेड। तो जब रनवे क्लियर हो चुका था, वो टेक ऑफ कर सकते थे, तो उस टाइम एनिमी जो एयरक्राफ्ट थे जो वहाँ पे अटैक कर रहे थे वो उनके काफ़ी आगे निकल चुके थे। दे वेर फ्लाइंग लो फायरिंग एंड अटैकिंग द एयरफील्ड विद बॉम्ब्स। तो जो एनिमीज़ के एयरक्राफ्ट थे वो क्या कर रहे थे कि एयरफील्ड के ऊपर फायर कर रहे थे और बॉम्ब से अटैक भी कर रहे थे। इवन देन फ्लाइंग ऑफिसर सिकौन टुक ऑफ इन हीज ग्नैट फाइटर द मोमेंट ही कुड। और उस टाइम जो है फ्लाइंग ऑफिसर ने भी उनको एनिमीज़ के यहाँ पे क्या करना शुरू किया था, अटैक या उनको डिफीट करना शुरू किया था। ही बिगेन टू कॉम्बैट द पावरफुल सैब्रे जेट एयरक्राफ्ट ऑफ द एनिमी। तो उन्होंने भी यहाँ पे जो है एनिमीज़ के साथ अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी। ही डैमेज 2 ऑफ देम। और उसमें जो है जो एनिमीज़ के एयरक्राफ्ट थे 2 उन्होंने मार गिराए थे। हीज फाइट विद द अटैकिंग एयरक्राफ्ट नाउ कंटिन्यू एट ट्री टॉप हाइट। और यहाँ पे फाइट करते करते वो कहाँ तक पहुँच गए थे कि ट्री टॉप हाइट होती है उतने हाइट पे वो अटैक कर रहे थे।
एट लास्ट द एनिमी एयरक्राफ्ट फ्लीड फ्रॉम द सीन ऑफ बैटल, और आखिर में जो है एनिमी एयरक्राफ्ट वहाँ से चले जाते हैं। द एयरफील्ड एंड द टाउन ऑफ श्रीनगर वेयर सेव्ड, और उनके कारण जो है वहाँ का एयरफील्ड एंड श्रीनगर टाउन बच जाता है। बट अलास, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि फ्लाइंग ऑफिसर सिकॉन्स एयरक्राफ्ट टू क्रैश एंड ही वॉज किल्ड, तो उनका भी जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो जाता है, जिनमें वो मारे जाते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर सिकॉन डिस्प्ले ग्रेट फ्लाइंग स्किल एंड डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ सर्टन डेथ, तो इन्होंने जो है वहाँ पे अपना काफ़ी अच्छा फ्लाइंग स्किल दिखाया था, या फिर देश के लिए जो समर्पण करना चाहिए वो भी दिखाया था वहाँ पे। ही शो अनमैच हीरोजियम अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, तो देखिए ड्यूटी उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वो अपने लाइफ के बारे में नहीं सोच पाते हैं। सैल्यूट टू द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिकौन, तो ऐसे जो हमारे ब्रेवेस्ट ब्रेव हम जिसे कहेंगे, ऐसे हमारे सैनिक हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं। तो देखिए उन्होंने जब अगर उस टाइम अगर उन्होंने इस तरीके से बहादुरी नहीं दिखाई होती तो एयरफील्ड जो है एनिमीज जो थे वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते थे, बॉम्ब से अटैक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर जो है पूरी सिटी को बचा लिया था। तो आई होप स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा कि परमवीर चक्र क्या होता है और वो कब दिया जाता है। जो हमारे मिलिट्री के सैनिक होते हैं उनको दिया जाता है जब वो कोई इस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाते हैं या फिर अपनी लाइफ खतरे में डालकर पूरे देश को बचाते हैं, तो उन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।